हेलो फ्रेंड्स, यस आप देखेंगे मेरे हाथ में क्या है। यस, दिस इज़ अ प्लास्टिक बैग जो कि चिप्स के पैकेट्स हम लोग सबके घरों में होते हैं और हम सब खाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जस्ट थ्रो इट अवे इन द डस्टबिन्स। बट उसके बाद होता क्या है, वो मिक्स रहता है, पूरे दिन का कचरा उसके अंदर होता है, उसको गार्बेज बैग के अंदर हम बंद करते हैं और नीचे कूड़े वाला आता है, वो लेके चला जाता है। देयर आर वैन्स जो कि सेपरेट कर रही हैं और देयर आर वैन्स जो कि सेपरेट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो गीला और सूखा कूड़ा एक साथ होता है। आप कहेंगे आज अनुराधा किस बारे में बात कर रही है, बट हाँ, अगर मैं कुछ कॉमन इश्यूज़ को डिस्कस करती हूँ तो ये उसमें से सबसे रिस्पॉन्सिबल स्टेप होगा, सिर्फ मेरा ही नहीं आप लोगों का। आज के डेट में एक कॉमन वीडियो हम लोग देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और जिसमें स्पेशली बताया जा रहा है कि ये कितना बड़ा एक ऐसा स्टेप हो सकता है हमारे लिए, हम सब की तरफ से, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, जो कि हम सबको फ़ायदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये प्लास्टिक सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं रह गई। अगर हम इसको ढंग से यूज़ करेंगे, ये एक ब्लेसिंग बन गई है। किस वे में? क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल हर चीज़ में हो रहा है। जितना मर्ज़ी हमने कट डाउन करने की कोशिश की, इसका इस्तेमाल होता रहा और हो भी रहा है, आगे भी होगा। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, बिस्किट्स हो, ब्रेड हो या चिप्स हो या कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उसके अंदर हम ऐसी पैकिंग देखते हैं। ऐसी पैकिंग को हमें करना क्या है? वी जस्ट नीड टू टेक अ स्मॉल इनिशिएटिव एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। मैंने भी वो लिया बिकॉज़ मैंने फॉलो किया, मैंने वो वीडियो देखी, एक मिस्टर जिन्होंने इस बारे में बात करी इस टॉपिक के ऊपर, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और तब से मैंने भी उस चीज़ के ऊपर एक एक्शन लिया और मैंने उसको ज़रूर करना शुरू कर दिया। व्हाट्स दैट? बॉटल, एक पेट बॉटल जो आप सबके घर में होती है, कुछ ना कुछ जूसेस के लिए, शेक्स के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, व्हाटएवर जो भी आप बाय करेंगे आपको मिलेगी। इसको कंप्रेस करके इसके अंदर डालना है। दैट्स सो सिंपल। और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ, जो भी प्लास्टिक की कुछ भी मुझे मिलता है वो मैं इसको बंद करती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ। और इससे होगा क्या, इससे इजी ये रहेगा, ये ड्राई है, ओके। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? सूखे और गीले कूड़े को अलग करने में, क्योंकि ये गीला होते ही बिना किसी काम का रह जाता है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये सूखा है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस करके यूज़ किया जा सकता है। इससे शेड्स बनते हैं, जो भी जितने भी हमारी कंट्री के बेसिस पे जितने भी मिशंस चले, जैसे वॉशरूम्स बनाने के, जैसे हॉस्पिटल्स, और उसके अलावा बिल्डिंग्स बनाने के, और बहुत सारी रोड्स बनाने के लिए, ब्लॉक्स बनाने के लिए, प्लास्टिक ब्लॉक्स बनाने के लिए, वो सब प्लास्टिक से बन रहे हैं। इवन पेपर ब्लॉक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो वेस्ट मटेरियल से बन रहे हैं। लेकिन ये उन तक पहुंचता कैसे है? जो हम लोगों के घरों से कूड़ा निकलता है उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। जो सूखा कूड़ा है वो एमसीडी की तरफ से सूखी वैन्स जो होती हैं, रिसाइक्लेबल जो वैन्स होती हैं, उनके थ्रू जाता है, और कई एनजीओ भी उनको इकट्ठा करती है, और फिर वो हैंड ओवर किया जाता है उन प्लांट्स तक जहाँ पर उसको कंप्रेस किया जाता है, और उसको ब्लॉक्स और इन सारी चीज़ों को, शेड और सारी चीज़ें बनाने के लिए, दीवार, सड़क, सब कुछ बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन सच बिग नंबर्स। लेकिन हर घर में से अगर 100, 150, 200 रैपर्स भी अगर आ रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो एक कॉलोनी से कितना बड़ा नंबर रीच आउट हो पाएगा। तो वो तभी हो पाएगा जब हम इस चीज़ को समझेंगे। हमें अपने कूड़े को अलग अलग करना चाहिए, और जो कई जगह अलग अलग वैन्स आ रही हैं, अलग अलग रेड, ग्रीन, येलो, ओके, जैसे हॉस्पिटल्स में आप देखते हो, ऐसे घरों में, लेन्स में भी कूड़े के लिए अलग अलग वैन्स आती हैं। बट हम जनरली एक ही जगह डाल के उसको वेस्ट कर देते हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी ये इनिशिएटिव लें। दिस इज़ सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस आएगी, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो अपने नेशन के लिए। मैंने क्या किया, इस पेट बॉटल के अंदर इसको डाला, और ये आप भी काम करोगे, और इसको मैंने सेपरेट रख दिया। जब भी कोई रैपर आता है, मैंने अपने बच्चों को भी बोला वो भी इसी के अंदर डालेंगे अब से, और वो करते करते 1 महीने का सारा प्लास्टिक हम इसके अंदर डाल सकते हैं। हम पिन से या किसी लंबी स्टिक से इसको प्रेस भी करके रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक वेस्टेज कम, जगह कॉम्पैक्ट, और जब हम पेट बॉटल के अंदर भेजेंगे तो ये सूखा ड्राई रहेगा और ये काम आ सकेगा। तो यस, ये इनिशिएटिव की प्लेज मैं लेती हूँ। अब से मेरे घर का सारा प्लास्टिक मेरे नेशन के काम आएगा, और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इसी इनिशिएटिव को लें। नहीं तो क्या होगा,
अगर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे अल्टीमेटली हमें ही इसकी प्रॉब्लम भी हम तक ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये गीला प्लास्टिक अलग करके जला दिया जाएगा और जलाने के बाद जो फ्यूम्स निकलेंगी वो पूरी एयर को पोल्यूटेड करेंगी। और आप देख ही रहे हैं कभी कोई और ड्राइव स्टार्ट हो जाती है पोल्यूशन को लेकर, कभी कोई और एक्शन लिया जाता है, तो उन सब के रिस्पॉन्सिबल भी तो हम ही हैं। हमारी गंदगी को हमें ही समेटना है, किसी और को मौका नहीं देना उसको और ख़राब करने का। क्यों ना ये 2 छोटे स्टेप्स लेकर प्लास्टिक के कूड़े को अलग करके अपने नेशन को भी हेल्प करें और इस वर्ड को स्प्रेड भी करें। सिर्फ अपने तक नहीं रखना, आप तो सुन ही रहे हो, बाकियों को भी बताओ, शेयर करो, जिसको जानते हो, जिसको बताना चाहते हो। नहीं तो खुद भी ऐसे इनिशिएटिव्स लो, उनको टैग करो, उनको वीडियोस बनाओ और सबको स्प्रेड करो, जिससे कि जागरूकता और बढ़े और कहीं ना कहीं कोई अच्छे स्टेप्स हम भी कह सकें कि हमारे नेशन में सिर्फ 0% या 1% ऐसा मटेरियल है जो कि रीयूज़ नहीं किया जा रहा, रिसाइकिल नहीं किया जा रहा। उसको हम रिसाइकिल करते हैं और सारे वेस्ट मटेरियल से हम अपने बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बिलोंग करती हूं इंडिया से, बट मैं जहां काम करती हूं वहाँ वो एक MNC कंपनी है जिसका 40% कंट्रीब्यूशन इंडिया में, सेटअप इंडिया में है और हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो स्वीडन से है। मैं यहाँ पर ये भी बात आपको बताना चाहूँगी, स्वीडन इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ 1% वेस्ट है जो रिसाइक्लेबल नहीं होती, बाकी सारी की सारी वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है। 99% वेस्ट उनकी रिसाइकिल होती है। तो आप समझ सकते हो उससे ज़्यादा सुंदर, साफ़, खूबसूरत जगह धरती पर भी नहीं है। ऐसे ही उसे प्योरिटी और नेशनैलिटी और बहुत सारे अवार्ड्स सिर्फ इसलिए कि वो सबसे खूबसूरत है और इतना कुछ वहाँ पर, इतनी अच्छी उपजाऊ, इतने अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतनी वेजिटेशन हो रही है जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80.5 है। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर आज की डेट में 30-35 की एज में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे और उसको स्प्रेड भी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग की तरह ये हमारे लिए ही काम करेंगे। थैंक यू फॉर हेयरिंग मी, वॉचिंग मी एंड शेयरिंग दिस टू अदर्स।